Hello students, how are you all? This is Abhishek and today in this video we are going to study about lesson 4, sorting of materials into groups. Okay, in this video we are going to know lots of things like what is sorting of material, what are matters, what are elements and what is compound. Okay, in this video we will get to know these points. So first of all, let's start the topic that what is sorting. Sorting क्या होता है? What is sorting? So here is the definition: the systematic arrangement of things on the basis of certain similarities or differences is called sorting of materials. Okay, I would like to make you understand by an example. Like if you go to your school library, what you see certain subject book is kept on a certain rake. Okay, if you go for a social studies book, where do you find it? You find it in the row of social studies. Okay, why? Because in the particular row you can easily find whatever book you want, and if there is a mixing of all the books, like science is there, social science is there, English is there, Hindi is there, then you will get confused and you will have to put more and more effort to get the particular book that you want. Okay, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो आप किचन में जा रहे हो. ओके, एंड किचन में आपको बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं. आपकी माँ वहां पे हमेशा खाना बनाती है. देन उनको पता है कि चीनी कहाँ पे है, चाय पत्ती कहाँ पे है, नमक कहाँ पे है, मसाले कहाँ पे है. ठीक है, लेकिन अगर आप जाते हो और वहां पे जाके आपको कुछ बनाना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर सर्टेन डिश, देन आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि कौन से सब्सटेंसेस कहाँ पे रखे हुए हैं. तो आपको बहुत ज्यादा चहलकदमी करनी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा कि माँ ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है. ठीक है, तो सॉर्टिंग का मतलब यही होता है कि सिस्टमेटिक वे में चीजों को रखना. जैसे कि मैंने लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, लाइब्रेरी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बुक जो होते हैं एक जगह पे नहीं रखे होते हैं. जैसे कि सोशल साइंस का बुक है तो वो एक जगह पे रखा जाएगा, साइंस का बुक है तो वो दूसरे रो में रखा जाएगा कहीं एक जगह पे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक एक ही साथ लगा दिया जाए, फिर ढूंढने में काफी दिक्कत होती है. ठीक है, इन द सेम वे अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको एग्जाम्पल लेना चाहिए मेडिकल स्टोर में. देखते हो वहां पे कितनी बीमारियों की दवाइयां रखी होती हैं, लेकिन जब आप जाके उस फार्मेसिस्ट से बोलते हो कि हमको पेट का दवा चाहिए, तो वो बिना देखे एक रेक में हाथ लगाता है और पेट की दवा निकाल लेता है. आप अमेज्ड हो जाते हो कैसे इसको पता है कि यहाँ पे पेट की दवा रखी हुई है. बिकॉज वहां पे वेल मैनेज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है कि पेट की दवाई कहाँ पे रखी जाएगी, बुखार, खांसी, सर्दी, ये सब की अलग अलग बीमारियों की दवाई एक एक डिफरेंट रेक्स में रखी जाती हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो. ठीक है, तो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल हम इसीलिए करते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी मटेरियल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, उसके क्वालिटीज के बारे में जान सकें. ठीक है, तो ये किस बेसिस पे अरेंजमेंट होता है? तो दिस अरेंजमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, सर्टेन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस. जैसे सिमिलैरिटीज क्या, मान लो कि कुछ सामान जो है प्लास्टिक से बनी हुई है. एक और एग्जांपल ले लो कि किसी दुकान में आप गए और आपको ग्लास डिश चाहिए या फिर प्लास्टिक डिश चाहिए, तो वहां पे ग्लास डिश अलग रेक में रखा होगा, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें अलग रेक में रखी हुई होंगी, जिससे कि आसानी से दुकानदार उसे आपको दे सकता है. तो इसका क्या एडवांटेज है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स का, कि आपको पता रहेगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे प्लेस्ड हैं. ठीक है, यही है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल. तो ये कैसे होता है? थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. ये कैसे सॉर्टिंग किया जाता है? ये डिपेंड करता है कि मटेरियल किस सब्सटेंस से बना हुआ है, किस ग्रुप
किस मटेरियल से बना हुआ है। मान लो प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल होगा तो वो अलग रखा जाएगा, ग्लास से बने हुए मटेरियल्स होंगे उनको अलग रखा जाएगा, ठीक है। आयरन मीन्स मेटल से बने हुए जो मटेरियल्स होंगे उनको अलग रखा जाएगा, रबर से बने हुए मटेरियल होंगे उनको अलग रखा जाएगा। और भी तरीके हैं सॉर्ट करने के लिए। ये सॉर्टिंग से आपको और भी जानकारी मिल सकती है, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कई चीजें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का यूज करके उसे बनाया जाता है। जैसे कि मान लो मोटर बाइक है, मोटर बाइक बनाने में कौन कौन सी इक्विपमेंट्स यूज होती हैं, कौन कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं। तो पहला, उसमें प्लास्टिक भी यूज होता है, फाइबर भी यूज होता है, रबड़ भी यूज होता है, आयरन भी यूज होता है, एल्यूमिनियम भी यूज होता है, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स सब यूज होते हैं, ठीक है। तो किसी अगर गैरेज की दुकान में जाओगे आप, ऑटोमोबाइल के दुकान में जाओगे सर्विस सेंटर में, तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि जितने भी ग्लास वेयर्स हैं वो अलग रखे हुए हैं, जितने भी रबर से बने हुए मटेरियल्स हैं वो अलग रखे हुए हैं, जितने भी मेटल से बने हुए मटेरियल्स हैं उन्हें अलग रखा गया है। वाई? इससे पता चलता है क्या, इससे पता चलता है कि हमें मटेरियल्स को क्या करके रखना चाहिए, वेल अरेंज्ड वे में रखना चाहिए ताकि उनको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। एक और एग्जांपल ले लो, शेफ, जो शेफ होते हैं ना वो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, तो देखते हो किचन में उनके काउंटर टॉप पे कुछ नहीं रखा होता है, बस एक वो गैस का चूल्हा होता है, उसी पे उनको खाना बनाना, बाकी सारा चीज रेक में रखा हुआ होता है। लेकिन वो बहुत ही स्मूथली, आसानी से, जब मिर्च चाहिए होता है मिर्च निकाल के डाल लेते हैं, जब मसाले चाहिए होते हैं मसाले निकाल के डाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट चाहिए होता है उन्हें, वो मिल जाता है। तो काफी जल्दी ये सब सामान वो अरेंज करके और अपना डिश प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल का पर्पस क्या होता है? टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इन इफिशिएंट एंड एफर्टलेस मैनर। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम मेहनत में काम हो जाता है अगर हम मटेरियल्स को सजा के रखते हैं। आपको भी अपने घर में पता ही रहता होगा कि मम्मी जो होती है वो किचन में सारी सामान अलग अलग यूज के सामान अलग अलग जगहों पे रखा रहता है, ठीक है। तो ये था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। समझ गए आप लोग? एक बार फिर से देखो, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एकदम सिस्टम के साथ अरेंज किया गया ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। गॉट इट? ठीक है। ये किस बेसिस पे इनको किया जाता है? तो जिस मटेरियल से जो सामान बना होता है उस बेसिस पे हम मटेरियल को इधर उधर रखते हैं। जैसे ग्लास वेयर्स को अलग रखेंगे, मेटल वेयर्स को अलग रखेंगे। गॉट इट? समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। तो ये था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मटेरियल तो पढ़ रहे हैं तो मैटर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या? मैटर। ओके। So next topic is matter. What is matter? Everything that you see in your surrounding is called matter. Entire universe is made up of matters. Got it? So what will be the perfect definition of matter? A matter is the substance which has mass and occupy space is called matter. Okay, here you can see everything here. Matter is anything that has mass and occupy a space, like this. Let's assume this marker has certain mass है तभी ये नीचे गिर रहा है। ओके, एंड अगर हम इसे कहीं पे रखेंगे तो ये इसका कुछ अपना एरिया है जिसको ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो वो मैटर, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसे मैटर बोलते हैं, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जिस सब्सटेंस के पास मास हो और वो स्पेस
ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर बनता किस चीजों से, किससे है? अब मैटर किससे बनता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। किससे बनता है? एटम से बनता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, जिसको आप यू कांट इवन सी विथ योर नेक्ड आईज। आप अपने आंखों से उसे देख नहीं सकते हो। ठीक है, एटम्स समझ रहे हो? मैटर्स आर मेड ऑफ एटम्स। मैटर किससे बने होते हैं? एटम्स से बने होते हैं। ठीक है, अब ये जो एटम है ना, किसी भी मैटर के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सेम एटम से बने हुए मैटर को एलिमेंट बोलते हैं। द मैटर दैट आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। सेम एटम से बने हुए मैटर को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? वी हैव 118 एलिमेंट्स। ओके, जिसमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकर्ड है, मतलब नेचुरली हमें हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी जो है रेस्ट ऑफ अदर्स आर मैन्युफैक्चर्ड और सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 118, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली फाउंड होते हैं, नेचुरली हमारे पास हैं, और बाकी का जो है हमने खुद से बनाया है। ठीक है, अब देखो, मैटर्स दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड्स। एलिमेंट समझ गए? एलिमेंट सेम एटम से बने हुए मैटर को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेम एटम से बने हुए मैटर को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके एटम की भी वही कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, समझ रहे हो? जो गुण, जैसे ये हमारा बॉडी है, ये किससे बना हुआ है? डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स भी हैं, इसमें एलिमेंट्स से ही बना हुआ है। एक्चुअली हमारा बॉडी जो है वो किससे बना हुआ है? एलिमेंट्स से ही बना हुआ है। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था कि ये जो मान लो ये मार्कर है, इसका जो ये स्याही है, ठीक है, तो इसका जो टाइनिएस्ट पार्ट होगा इस स्याही का, उसकी जो क्वालिटी होगी, ये पूरे लिक्विड का भी वही क्वालिटी होगा। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि किसी भी चीज से बनी हुई जो मैटर होती है, ठीक है, एटम से बने हुए मैटर्स होते हैं, तो उसका एटम का जो क्वालिटी होगा वही क्वालिटी किसका होगा? उस पूरे एलिमेंट का होगा। अब डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए मैटर को हम बोलते हैं कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए मैटर को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे कि मान लो वाटर, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो इसको अब हम कौन सा मैटर बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंपाउंड। ये है कंपाउंडिंग, हिंदी में इसे बोलते हैं मिश्रण। और ये जो एक एटम से बनता है, ये जैसे H2 है, H2 क्या है? हाइड्रोजन के ही 2 सेम एटम से मिलकर बना हुआ है, H और H, 2 सेम एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन भी आ जाता तो ये H2O है, 2 एलिमेंट है यहाँ पे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इससे मिलके जो बनी हुई सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो मैटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। ठीक है, समझ गए? एलिमेंट समझ गए? सेम एटम से बने हुए मैटर को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक जो सब्सटेंस बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज एलिमेंट, ये समझ गए आप लोग। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल, एनीथिंग दैट यू सी, दैट यू कैन फील विथ योर सेंस ऑर्गन्स। आप जो भी देखते हो या फिर अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, जैसे कि ये कपड़ा है, ठीक है, ये भी एक मैटर है। हवा चल रहा है, वो आपके सेंस ऑर्गन्स
फीलिंग से, स्किन से आप पता कर सकते हो कि हाँ एयर इज ब्रीजिंग, या फिर बहुत ही स्ट्रॉमी एयर बह रही है, आपको पता चल जाता है. देन यू कैन सी द व्हाट, यू कैन सी द कलर्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स. तो आप कलर भी देख सकते हो, शेप एंड साइज भी देख सकते हो, वट एवर यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन हियर. साउंड इज नॉट मैटर. ओके, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम कान से सुनते हैं इसका मतलब वो मैटर है. साउंड एंड लाइट इज नॉट मैटर. ठीक है, लाइट को हम देखते हैं बट लाइट इज नॉट मैटर, साउंड इज नॉट मैटर. बाकी बिकॉज लाइट डज नॉट हैव मास एंड व्हाट, एंड इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस. ठीक है, लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको तो जितने बड़े एरिया में फैला दो फैल जाएगा, या फिर बंद कर दो, कवर कर दो, तो वो उतने ही में रह जाएगा. ठीक है, तो इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डज नॉट हैव मास. सेम कंडीशन साउंड के साथ है. ठीक है, तो ये मैटर नहीं है. बाकी जो भी है वो मैटर है, जो भी आप देखते हो वो मैटर है. गॉट इट? समझ गए मैटर? अब मैटर का कुछ हम और भी थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ेंगे कि आखिर मैटर किस स्टेज में होता है. तो हम पढ़ते हैं स्टेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. क्या सॉर्टिंग ही पढ़ रहे हैं ना हम? सॉर्टिंग में हमने ये पढ़ा, इस टॉपिक का नाम क्या है? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स. तो मैटर के बारे में भी पढ़ेंगे. तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स होते हैं, इसके जो स्टेट्स होते हैं, मैटर के जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जो गैस के फॉर्म में होते हैं. कुछ होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड. ठीक है, अब कुछ होते हैं वो सॉलिड होते हैं. ठीक है, कुछ होते हैं सॉलिड होते हैं. तो मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, एक गैस, लिक्विड, सॉलिड. गैस में तो आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये क्या है? मैटर्स, ये गैस है. ठीक है, ये ऑक्सीजन. लिक्विड, जो भी चीज लिक्विड स्टेट में होती है उसको लिक्विड बोलते हैं. लिक्विड क्या होता है? लिक्विड दैट हैज सर्टेन वॉल्यूम. उसके पास क्या होता है? लिक्विड के पास शेप तो नहीं होता है बट सर्टेन वॉल्यूम होता है, तो उसे लिक्विड बोलते हैं. द मैटर दैट हैज सर्टेन वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड. इसके पास शेप नहीं होता है. जैसे कि मान लो अगर पानी है, आप उसे एक ग्लास में डालो तो वो ग्लास के आकार का अपना शेप पकड़ लेगा. अगर उसे ही आप एक थाली, फ्लैट प्लेट में डाल देते हो तो फ्लैट हो जाता है. इसका मतलब क्या है? उसका अपना शेप नहीं होता है. ठीक है, तो लिक्विड क्या है? जो जिसके पास क्या हो? अपना एक सर्टेन वॉल्यूम हो. अब देखो वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम का मतलब क्या? आप ग्लास में पानी डाले 1 लीटर, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है. अब उसी को आप प्लेट में डाल दिए तो वहां भी वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, लेकिन जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ग्लास का अलग होता है और उसका अलग होता है, थाली का अलग होता है. तो लिक्विड ये होता है. इसको हम आगे पढ़ेंगे, वैसे इसमें पढ़ना नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं. सॉलिड, जिसमें क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम भी होती है और उसका एक सर्टेन शेप भी होता है. शेप और वॉल्यूम दोनों सर्टेन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड. तो बस आपको इतना याद रखना है कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? गैस, लिक्विड और सॉलिड. ठीक है, 3 स्टेट्स में पाया जाता है. वैसे 4 स्टेट में पाया जाता है. एक प्लाज्मा होता है. चौथा स्टेट कौन सा होता है? प्लाज्मा. याद रहेगा. 4th स्टेज ऑफ मैटर इज प्लाज्मा. फर्स्ट स्टेज लिक्विड, सेकेंड गैस. ऐसा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुछ नहीं करना है. आपका कहीं से भी लिख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, अब इसको चेंज भी किया जा सकता है. सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं हीट करके. अगेन हीट करेंगे तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो? तो ये था स्टेट ऑफ मैटर्स. हमें ये नहीं पढ़ना था अभी उतना, बस आपको फेज बता दिया. मैटर 3 स्टेट में पाए जाते हैं. कौन कौन? लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. गॉट इट? अब देखो, मैटर में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? एलिमेंट्स.
elements. ठीक, the substance made up of same atom is called, sorry,